किस तरह कहाँ से कहाँ मैं पहुंची। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज अपनी अम्मा एंड अब्बा जी के बारे में बात करूँगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी अम्मा और मेरे अब्बा जी बहुत ही सादा लोग थे। तो हम कोरिया में गांव था, उधर रहते थे। मेरे पेरेंट्स जो थे फार्मर थे, किसान थे और बड़ी मेहनत करते थे। तो मुझे याद है कि हम सुबह जब उठते थे सबसे पहले उन्होंने दोनों ने हाथ मुंह धोना है, दुआ करनी है। हम तो छोटे थे, हमें नहीं कहते थे, लेकिन हम उनको देखते थे। वो नीचे कपड़ा बिछा के दुआ करते थे। उसके बाद अम्मा ने वो नाश्ता वगैरह तैयार करना और अब्बा जी ने वो हुक्का वगैरह अपना पीना। तो मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने जो हमें दिया है ईमान और प्यार दिया था। उनके पास कोई नहीं थी, वेल्थ नहीं थी, दौलत नहीं थी कि वो हमें देते, कि जो लोग बच्चे ख्वाहिश करते माँ बाप के पास ये हो कि कपड़े फैशन करें, ये कुछ नहीं। हमारी बहुत सादा लाइफ थी। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ये दिया था प्यार और ईमान। ये मुझे अभी भी बहुत याद है कि जब सैटरडे होता था, मेरी अम्मा ये घर की सारी सफाई करनी है, बेडशीट चेंज करनी है। और हमारे कच्चे घर थे, उन्होंने वो मट्टी लगानी होती थी। संडे की तैयारी करनी थी। तो संडे को समझते थे कि ये एक छोटी ईद है, ईस्टर है, जैसे हम कहते हैं कि लिटिल ईस्टर है। तो सुबह फिर संडे जब होना, उन्होंने जो भी हमारे खेतों में चीज़ें होती थी, लाइक वेजिटेबल्स जो थी, फ्रूट था, फिर वो मिल्क वो जार में डाल लेना, बटर, ये सारी जो थी ये ऑफरिंग लेके जाते थे चर्च। तो जब सुबह सर्दियों गर्मियों में हमने ऐसे पैदल जाना है, वो कोरियाँ से गोजरे जाते थे पैदल। तो नजराना अम्मा ने सर पे उठाया होना और हमने पीछे पीछे भागना। अगर सख्त सर्दी है तो सर्दी में ही हमने जाना है। और प्लास्टिक के हमारे शूज़ होते थे, वो पहने होते थे। तो लाइक कोल्ड थी, हाथ भी सारे खुश्क हो जाते थे। अगर गर्मी है तो गर्मियों में भागते जाना। फिर वो कैनाल आता था, उधर से हम पानी पी लेते थे, फिर भागते थे, पीछे भाग के जाते होते थे। लेकिन बड़ा मज़ा आता था, मास्क करते थे। फिर वो सारी ऑफरिंग जो थी नजराना अम्मा देती थी। उसके बाद फिर हम फादर को मिलना। मेरी अम्मा जो थी वो फैंसी कुक नहीं थी, बड़ा सादा खाना बनाती थी। तो लेकिन ये है कि खाना टाइम भी हमें मिलता था। फिर सुबह उन्होंने सुबह ये जाते थे, खेतों में होते थे, सुबह का नाश्ता लेके जाना है, फिर वो दोपहर का खाना तैयार करना है, फिर शाम का। कि वो बहुत बिजी होती थी। मेरे भाई और मेरा अब्बा जी वो बाहर काम करते थे खेतों में, तो फिर पीछे पीछे बजाती थी, हमारा भी ख्याल रखती थी। तो बड़ा अच्छा था, हमारे घर में हर चीज़ थी, दूध ये वो हर जो गांव में होती है। तो हम बड़ा इंजॉय करते थे, खालस हर चीज़ ये एक बहुत फनी मैं शेयर करना चाहती हूँ अम्मा की जो बात है कि हमारे घर में गांव में आपको पता है सब्जी वो सारी खेतों में हर चीज़ होती थी, वही खानी पड़ती थी। लेकिन अम्मा को वो नहीं ज़्यादा पसंद थी। उन्होंने कहना क्या हर रोज़ वो सब्जी खाते रहते हैं। फिर उन्होंने ये करना कि वो दाल जो भी है वो दुकान से लेने जाना, तो वो पसंद करती थी। तो मेरे अब्बा जी कहना कि देखो घर में हर चीज़ है इधर खेतों में, आप फिर वो लेने जाती। कहते हाँ साढ़े को नहीं खाते जाते रोज़ रोज़ साग ते मूलियां ते गाजर ते फिर ना दाल जो भी चाहिए होंदा सी उत्थे ले आंदे सी। ते लेकिन अम्मा ने जो जाना ना साढ़े लिए हर चीज़ भावें थोड़ी थोड़ी हर वैरायटी स्नैक ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। एक बड़ा ही अहम वाक़या है कि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी फैसलाबाद से घाट। तो अम्मा विज़िट के लिए आती थी। तो कभी कभी वो अम्मा
काफ़ी दफ़े भी आ जाती थी। एक दफ़े आई विज़िट हमारी, मेरा हाल एक हफ़्ता ही हुआ था, ख़त्म हुई थी, तो अम्मा फिर एक हफ़्ते के बाद फिर आ गई। सिस्टर जमीला, गर्मी भी इतनी, सिस्टर जमीला होती थी हमारी हॉस्टल इंचार्ज, तो उन्होंने कहा अम्मा इतनी गर्मी में आप आई हैं, तो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, क्या क्या बात है? तो कहती अम्मा खैर है, आप फिर आए, हफ़्ते के बाद आए हैं, फिर मरीम को मिले। कहती हाँ खैर है, मुझे ना बड़ी जहरीली ख्वाब आई थी मरियम के बारे में, तो मैं ना इसका पता करने आई। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने गांव में, हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने का कोई दस्तूर नहीं था, सिर्फ लड़के पढ़ते थे। तो लड़कियों में मैं बहुत लड़की थी जो पढ़ी थी। मेरी अम्मा को, मेरे भाई सैम्बल को, मेरे अब्बा जी को बहुत शौक था पढ़ाने का, लेकिन मेरा भाई परवेज जो है उसने कहना ने पंजवीं कर ली, हम दफा मारो, पढ़ाए इन्ना कुड़ियां भी इन्ना पढ़ाई था। लेकिन मेरी अम्मा, मेरा भाई सैम्बल, मेरे अब्बा जी को कहते नहीं इसको पढ़ना है, तो पढ़ने में हॉस्टल में जाना है, जो भी करना है इसने। हॉस्टल में चली गई थी मेरी अम्मा, तो मेरे पीछे मेरी फीस और ये चीज़ें खाने पीने वाली वो बना के पीछे आती थी। कभी भी किसी चीज़ से मुझे नहीं वो कमी आने अभी तक भी महसूस कर रही हूँ कि मैंने अपनी अम्मा अब्बा के साथ ना इतना टाइम नहीं गुजारा, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरी बड़ी बहन के उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वो फिर मैं फैसलाबाद, मुझे पढ़ने का भी बड़ा शौक था, तो मैंने स्कूल जाना, उधर रहना। कई दफ़े मेरी अम्मा ने आया होना इधर उनके पास, मेरी आपा के पास, तो आपा ने कभी ना मुझे डांटना या कुछ कहना ओए है तू इसको डांटती है, मैंने इसको ले जाना है, चल मैं आपको ले के मैंने चले जाना गाँव में, ऐसे मैं नहीं बर्दाश्त करती कि आप इसको डांटें। मैंने कहा नहीं नहीं अम्मा मुझे बड़ा पढ़ने का शौक है, मैंने पढ़ना। कहते अच्छा चलो बेटा जे तेन पढ़ने का शौक है तो तू इधे इत्थे रह। तो एंज मैनू सपोर्ट बहुत किया। मैं अपने अब्बा जी के बारे में बताऊंगी कि वो बड़े खामोश थे, उनकी वो सेंट जोसेफ की तरह वो बड़े खामोश, उनकी मुझे ज़्यादा नहीं बातें याद कि वो जब हमें काम है या कुछ है प्यार करते थे, ख्याल रखते थे, लेकिन ज़्यादा मेरी अम्मा हमारे वो कामों में ना हिस्सा लेती थी, जो भी हमें जाना है आना है, कहीं पीछे जाना है। मेरे अब्बा जी खेतों में काम करते तो वो ही काम करते रहते थे, लेकिन बड़ी उन्होंने लाइक अ क्वाइट सिंपल और ऑनेस्ट ज़िंदगी गुजारी है। तो कभी हमने वो मेरे बहन भाइयों ने कहना कि लोग कितने अमीर हो गए हैं, तो अब्बा जी तुसी खेतां दे काम करके दिया भी करते रहंदे हो, तो कहते ने मैं ना कोई बेईमानी नहीं करनी किसी काम च भी, ते असीं गरीब रह लांगे, लेकिन यह जो मैं कर रहा इहो ही है, ते इहदे नाल ही तुहानूं पालण। सोचती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ कि देखो हमारे वालिदैन कितने गरीब थे, कितने वो गांव में, उस गांव में कि कोई बिजली कुछ नहीं था। ये सबकी ऐसी स्टोरी है, लेकिन मैं अपनी स्टोरी ये बताती हूँ, हर एक की इधर से शुरू होती है, लेकिन बहुत ही कि मैं सोच भी नहीं सकती कि उस छोटी सी जगह से कि मैं कहाँ बैठूँ, लेकिन इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, ऑनेस्टी, प्यार, लव, खुदा से दुआ करनी पड़ती है, तो फिर ही जाके ये मंजिलें तय होती है। कुछ पाने के लिए कहते हैं ना कुछ खोना पड़ता है, तो अगर मैं कहती हूँ मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं पढ़ना, तो मंजिल नहीं मिल सकती। तो मैं कहती हूँ अगर आपके इरादे मजबूत, आपके दिल में ख्वाहिश है कि कुछ बनने की, मेरी शुरू से आदत थी कि मैं कहती थी मैंने आगे बढ़ना, मैंने ये करना, मैंने आगे जाना है। हालांकि हमारे वालिदैन के पास विजन ये नहीं था पढ़ाई वगैरह का, उनका वो सादा गाँव का माहौल था, लेकिन ये है कि उनकी जो ऑनेस्टी, उनकी जो सिंपलिसिटी, सादगी, उनका प्यार और उनका ईमान, उसने मुझे रोशनी दी, ईमान दिया ताकि मैं आगे आगे बढ़ूं। तो मैं बहुत वंडर करती हूँ कि बहुत बच्चे हैं ऐसे होंगे और भी, तो मैं उनको कहती कि आप छोटी जगह पे हैं, इसकी कोई बात नहीं कहाँ से आए हैं,
ये देखो कि आप किधर को जा रहे हैं, कि अच्छी मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो जाएं, आप उधर ना अटक जाएं या इधर रास्ते में अटक जाएं, पहुँचे आला मंजिल। अच्छे लाइक थॉट आपके होने चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। मेरे वालिदैन के 10 बच्चे थे, 5 बहनें हम थी और 5 भाई थे। तो फिर मेरे 2 भाई की डेथ हो गई, फिर इसके बाद मेरी 3 बहनों की डेथ हो गई। तो अब हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। सारे अपने अपनी जगहों पे बहुत खुश हैं। बहुत सादा ज़िंदगी हमारे वालिदैन की तरह, वो भी बहुत सादा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो अपने बच्चों में खुश हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी है मेहनत कर रहे हैं। वो सारी वैल्यूज़ जो मेरे पेरेंट्स की है वो दे रहे हैं। मेरे वालिदैन बहुत ही लकी थे कि उन्होंने इतनी सादा और इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो जब वो बीमार हुए हैं, मुझे अभी भी याद है, मेरी जो भाभी थी बहुत ही अच्छी, कि उन्होंने इतनी बच्चों की तरह, क्योंकि हम तो सारी वो बहनों की शादी हो गई थी, मैं इधर अमेरिका में थी, उन्होंने अम्मा अम्मे को बच्चों की तरह, जैसे बच्चों की खिदमत करते हैं ना, या अपने 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 वालिदैन की करते, वैसे ही कि उनकी देखभाल की थी। कभी हमें शिकायत नहीं मिली थी, कि बहुत प्यार करती थी। तो हम कहते थे कि हमारे अम्मा अब्बा शुरू से बड़े सिंसियर थे, बड़े अच्छे थे। जब मेरी बड़ी भाभी आई तो मेरी अम्मा ने उसी वक्त वो उसको कहा कि बहन पुत्र है हुण ना तू इंचार्ज है, जो करना है भावें नू संभाल भावें बगाड़, जो भी है ते तू इंचार्ज है। उन्हें कभी, मेरी अम्मा ने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया था किसी बात में। तो जब हमारी भाभी आ गई तो मैं भी पढ़ती थी, वो बच्चों की तरह हमारा ख्याल भी रखती थी। स्कूल जब मैं हॉस्टल में थी या घर आना तो स्पेशल मेरे लिए कुछ ना कुछ वो चीज़ें बनाई होती थी। वो उसने रख छोड़नी कि मरियम छुट्टियाँ होने वाली हैं तो वो आएगी तो वो खाएगी, एंजॉय करेगी। कर रही हूँ ये पेंडेमिक ईयर में, तो मैं वॉक बहुत पसंद करती हूँ। हर रोज़ मैं 5 मील चलती हूँ। किचन मेरी जो है सबसे पसंदीदा प्लेस है। मैं हर रोज़ हेल्दी खाने बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। जब मैं कभी स्ट्रेस आउट भी हूँ तो मैं किचन में आके खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ कि हर चीज़ मेरे ज़हन से निकल जाती है। बताना चाहती हूँ कि हमने, मैं और भाई साहब ने, हमने एक बहुत ही प्यारा बच्चा अडॉप्ट किया और उसका नाम भी, पूरा मेरा नाम है मरियम नवाब। तो जब वो पैदा हुई थी उसके बैप्टिज्मल में